जब हम बात करते हैं टेलीयर्स के किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की तो सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान रखा जाता है? ये मेरा हीरो प्रोडक्ट है। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल है ही नहीं और जिसने एक बार यूज कर लिया वो कभी स्विच ही नहीं कर सकता। तो आपका सैलून भी था, ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि बाकी सारे ब्रांड छोड़ने चाहिए, अपना एक ब्रांड लाना चाहिए जिसमें क्या खास हो कि आप उसको अपने सैलून में भी यूज करें? जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं ना, वो बस एक ही चीज समझते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा होगा ना तो बहुत अच्छा होगा, बट हर महंगा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। 10 साल पहले जब आपने शुरू किया था तब आपको ऐसी कोई फील आई थी जब पूरा देश खरीदेगा तो वो जो सक्सेस है वो आपने 10 साल पहले सोचा था? आज के टाइम पे दिल्ली 90% ब्लॉन्ड हेयर पे, किसी को काले बाल नहीं पसंद, किसी को ब्राउन बाल नहीं पसंद, हाईलाइट्स ग्लोबल सबको चाहिए। जब आपके पास कस्टमर आते हैं आप उन्हें बताते हैं हम डेलियर्स यूज कर रहे हैं, ये हमारा ही है, या फिर आप कहते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसे यूज करना? कभी आया ही नहीं डाउन फेस। फर्स्ट डे से ही अच्छी सेल्स आ रही हैं इसकी, अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका। क्लाइंट हैप्पी है हमारा। हर सक्सेसफुल ब्रांड के पीछे एक कहानी होती है, एक मकसद होता है, एक विजन होता है, और उस विजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है। तो आज ऐसी एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, एक ऐसे ब्रांड के साथ जो 10 साल पहले दिल्ली से शुरू हुआ पूरे दुनिया में बिकने के लिए, आज हमारे साथ उनकी ब्रांड एम्बेसडर मिस अलीशा मेहता, जो कि एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर भी हैं, और इस ब्रांड के फाउंडर मिस्टर विनीत मकोल हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सर एंड मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले आपसे पूछते हैं, क्योंकि ब्रांड की अगर बात करते हैं, आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर भी हैं एंड हमारा जो ब्रांड है डेल हेयर्स, ये स्किन एंड हेयर केयर के लिए है। तो जब हम बात इस ब्रांड की करते हैं तो इसमें ऐसी क्या स्पेसिफिक चीज थी कि आप बीइंग इन्फ्लुएंसर इसके लिए एक खास प्रमोशन करती हैं? मेरा जो शैम्पू, मास्क एंड सीरम है, वो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, इट्स अ क्वालिटी, इट्स अ गुड क्वालिटी। मैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स को कभी भी प्रमोशन नहीं करती, बट हाँ, मेरे जो प्रोडक्ट है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, तो मैं उसको खुल के प्रमोट करती हूँ। हम्म। इट्स अ लग्जरी। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जब हम बात डेल हेयर्स की करते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? ये नाम डेल हेयर्स ही क्यों आपने शुरू किया, और क्या आपके दिल में वो फील थी कि आपको स्किन एंड हेयर के ब्रांड शुरू करना ये हमने दिल्ली से शुरुआत करी थी इसकी, तो इसलिए इसका नाम डेलियर्स रखा गया। अब ये पैन इंडिया पूरा बिक रहा है। अब अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पे, सब पे लॉन्च हो चुका है ये। पहले ये 10 साल ऑफलाइन ही रहा है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक सेल बहुत अच्छी आ रही थी, तो तो हमने कहा अब इसको ज़रूर अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे लाया जाए, एंड टच वुड, गॉड ग्रेस, इट्स अ गुड। तो आपको, क्योंकि अब आपका ब्रांड जो है ऑल इंडिया में बिक रहा है, तो आपको 10 साल पहले जब आपने शुरू किया था, तब आपको ऐसी कोई फील आई थी जब पूरा देश खरीदेगा, आप सो भी रहे होंगे तो ये ऑनलाइन में बिक रहा होगा, तो वो जो सक्सेस है वो आपने 10 साल पहले सोचा था? नहीं, 10 साल पहले ये चीज़ें नहीं सोची थी। 10 साल पहले तो खाली इसीलिए सोचा था कि सैलून हमारा था, अलीशा सैलून रन कर रही थी, हुँ, कि उसी में ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। रोज़ ये बताती थी लोगों को, हुँ, लेडीज़ को ये परेशानी हो रही है। हुँ, तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया गया था। हुँ। तो तब तो ऑफ़लाइन ही चलता रहा। तो अब इसको ऑनलाइन लॉन्च करा हमने। तो मैम रिस्पॉन्स उस मैं हिसाब से बहुत अच्छा आ रहा है इसका। जी, मैं मैम आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, जैसे भी सर ने बताया, आप इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, और जब आपका सैलून भी था, ऐसा कौन-सा मोमेंट था जब आपको लगा कि बाकी सारे ब्रांड छोड़ने चाहिए, अपना एक ब्रांड लाना चाहिए जिसमें क्या खास हो कि आप उसको अपने सैलून में भी यूज़ करें? आई एम इन हेयर एक्सटेंशंस। हुँ, मैं ओरिजिनल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस में ज़्यादा पॉपुलर हूँ। हुँ, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती थी लेडीज़ में, हुँ, एक्सटेंशन मीन्स बाल कम होते थे, हुँ, चलो एक्सटेंशन लगा दिए, ह्यूमन हेयर हुँ, हमने लगा दिए, हुँ, बट उस ह्यूमन हेयर को मेंटेन कैसे करना है? हुँ, मेरे शैम्पू में सल्फेट फ्री शैम्पू है ये, हुँ, ठीक है? मेन एक्सटेंशंस माँगते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू, जो हुँ, कि हेयर को नरिश रखे और हुँ, प्रोटीन दे, बालों को हेल्दी हुँ, रखे। तो ये परफेक्ट था मेरे हुँ, हेयर एक्सटेंशंस के लिए, तो हुँ, मैंने वैसे उस अकॉर्डिंगली सोचा था निकालने का, बट आज वो हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप अब सैलून में तो यूज़ करती हैं, और सर बीइंग फाउंडर इसकी सेल्स देख रहे हैं आप, ऑल इंडिया में लोग इसको खरीद रहे हैं। हुँ। तो आपको ऐसा लगता है जब आपके पास कस्टमर आते हैं, आप उन्हें बताते हैं हम डेलियर्स यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा ही है, या फिर आप कहते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसे यूज़ करना? नहीं, नहीं, मैं तो खुल के बोलती हूँ मेरा। यू फील प्राउड ऑफ इट? यस। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगा कि डेलियर्स को
लोग इसे क्यों चूज करेंगे जब आप इसे मार्केट में लॉन्च कर देंगे, क्योंकि आपने लॉन्च तो कर दिया और बिका, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग इसे जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देंगे? हमने 10 साल इसको ऑफलाइन जब रखा, 10 साल में जो अलीशा के रिपीट कस्टमर थे सबने इसको दोबारा यूज़ करा। दोबारा इसकी लोगों की माँग रहे थे कि हमें चाहिए यही डेल एयर्स। अब कोरोना के टाइम पे बीच में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, तब हमें दिक्कत आई बहुत ज़्यादा। अब लोगों ने बोला कि हमें चाहिए ही डेल एयर्स के शैम्पू चाहिए। तो फिर जैसे ही कोरोना खत्म हुआ हमने फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाई। तो इसलिए हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये प्रोडक्ट अगर हम ऑनलाइन लेके आएँगे तो भी ये चलेगा अच्छे तरीके से। अगर मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँ, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में पहले से हैं, ज़रूर आप यूज़ कर रहे हैं और लोगों को इसके लिए बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस ब्रांड की सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? देखो 10 साल से अलीशा इस लाइन में थी, हुँ। सैलून लाइन में अलीशा थी। हुँ। उसको रोज़ प्रॉब्लम्स लेडीज़ की पता चलती थी कि बाल रफ हो रहे हैं डेली, जैसे आप दिल्ली का पॉल्यूशन देख रहे हो उस तरीके से रोज़ इसको लेडीज़ की बात सुननी पड़ती थी। तो उस तरीके से हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अलीशा ने ऑफ़लाइन अपने सैलून में इसकी सेल्स करी और कोरोना के टाइम पे भी लोगों को शैम्पू नहीं पहुँच पाया, तो लेकिन हमने घर-घर खुद डिलीवरी करा के ये शैम्पू पहुँचवाए, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। सारा क्रेडिट मैम को ही जाता है, हाँ। अलीशा को ही। नो नो हाँ, वैसे मेहनत मेरी है, बट आइडिया तो इन्हीं का ही था ना। हाँ। ऑब्वियसली मतलब मैं तो और भी शैम्पूज़ बहुत सारे ब्रांड्स के शैम्पूज़ के साथ काम कर रही थी, बट आइडिया लाने वाले कि नहीं हम अपना ब्रांड निकालते हैं, तो मैं क्रेडिट इनको देती हूँ। तो मतलब आपका मानना है कि इसकी जीत का श्रेय इसकी सक्सेस पार्टी मिल करके करेंगे। हाँ, हाँ, राइट, वेरी नाइस। तो क्योंकि आपने अभी बात की इसके इंग्रेडिएंट्स की और आप बता रहे थे कि इसमें हार्श केमिकल्स नहीं है, क्योंकि आपने बताया ये सल्फेट फ्री है। तो इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर या फिर मैम, आप बार-बार अगर हार्श केमिकल्स की बात करते हैं, तो इस इश्यू को लेकर आपकी क्या सोच थी? क्योंकि आप सैलून इंडस्ट्री के थे, तो आपको क्या और प्रोडक्ट्स में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी? यार मतलब जब ये ब्रांड नहीं था, हुँ। उससे पहले क्लाइंट्स को जब मैं डील करती थी ना, हुँ। तो वही जैसे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? रफनेस मास्क लगाने के बाद भी रफनेस दूर नहीं हो रही, मतलब मास्क का काम ही यही होता है कि रफनेस को दूर करना, तब भी नहीं हो रही। उनको मैं दूसरे ब्रांड्स का शैम्पू सजेस्ट करती थी, मास्क सजेस्ट करती थी, बड़ा सारा मैंने सजेशन दिया है। उसके बाद भी वो कहते थे हम तो ये यूज़ कर रहे हैं बट उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा नहीं यार, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि एटलीस्ट मेरे खुद के ब्लॉन्ड हेयर है और आज के टाइम पे दिल्ली 90% ब्लॉन्ड हेयर पे गर्ल्स या लेडीज, किसी को काले बाल नहीं पसंद, किसी को ब्राउन बाल नहीं पसंद, हाइलाइट्स ग्लोबल सबको चाहिए क्योंकि मैं सैलून ओनर हूँ, रोज के कलर्स है मेरे। तो मैं कहा नहीं, उस अकॉर्डिंगली मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालो जिससे एकदम से बाल स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने वो चीज उन्होंने निकाली, हमने आगे दी, क्लाइंट को इतनी पसंद आई कि अब रिपीटेशन पे ऑर्डर है। तो मैम आप पिछले 10 साल से मोर देन अ डिकेड आपने अभी बताया आप सैलून रन कर रही हैं। तो आप बीइंग इन अ हेयर केयर इंडस्ट्री अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, आपने 10 साल में क्या बेस्ट लेसन मिला आपको? लेसन तो बात की बात है, मैं मिथ बताती हूँ आपको, अच्छा। ठीक है? जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं ना, वो बस एक ही चीज़ समझते हैं कि ये प्रोडक्ट महँगा होगा ना तो बहुत अच्छा होगा। बट हर महँगा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, हुँ, ठीक है? हुँ, बट ये महँगा इसकी वैल्यू है, ये बात मुझे पता है। हुँ, तो मैं यही ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, हर हुँ, महँगा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता हुँ, और ये महँगा भी है और अच्छा भी हुँ, है। लोग सस्ते के चक्कर में अपने बालों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये मेरा हीरो प्रोडक्ट है। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल है ही नहीं, और जिसने एक बारी यूज़ कर लिया, वो कभी स्विच ही नहीं कर सकता। क्योंकि सर अभी आपने बात की स्पेसिफिकली अगर हम हेयर शैम्पू की बात करते हैं तो इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो जब हम बात करते हैं डेल हेयर्स के किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान रखा जाता है? लेयर्स की जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो सबसे ज़्यादा पहले क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है कि जिससे हमारा कस्टमर सैटिस्फाई रहे। सो मेरे डेलियर्स के शैम्पू, कंडीशनर, सीरम तीनों प्रोडक्ट टॉप नॉच है। इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमने किसी भी एनिमल के ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं करी। सर जब बात करते हैं लाइफ के चैलेंजेस की, हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च करा, अभी 10 साल से ज़्यादा हो गए। कोई फेज़ अच्छा होगा, कोई फेज़ डाउन होगा। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि डाउन फेज़ में आपको ऐसा लगा हो
कि नहीं चल रहा यार? कभी आया ही नहीं तब डाउन आपने पे, खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे किया? कभी आया ही नहीं डाउन पे से। फर्स्ट डे से ही अच्छी सेल्स आ रही हैं इसकी, अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका। क्लाइंट हैप्पी है हमारा, एक दिन भी ऐसा नहीं आया। और हमें सिर्फ क्लाइंट पे नहीं, मुझे तो पूरी वर्ल्ड पे डेलियर्स को फेमस करना है। अगर हम डेलियर्स के आने वाले टाइम की बात करते हैं, तो क्या आज आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं? सो हमारे फेस वॉश आने वाले हैं अलग टाइप्स के, अलग स्किन टाइप्स के, बॉडी वॉश होने वाले हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। सर, आपने अभी बताया था कि एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी आप लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जिन लेडीज़ को हेयर फॉल की बहुत दिक्कत होती है, हुँ, उनके लिए अब नया एक शैम्पू लॉन्च होने वाला है, एंटी हेयर फॉल। हुँ। तो वो भी नेक्स्ट मंथ हमारा लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जैसा आपने अभी बताया डेलियर्स के आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में, अब आप हेयर केयर के बाद स्किन केयर में आने वाले हैं, फेस वॉश, बॉडी लोशन, सनस्क्रीन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने वाले हैं। तो हेयर केयर के बाद ये स्किन केयर की जो एंट्री है, ये डिसीजन कैसे आया? बिकॉज़ चलो हेयर का तो सॉल्यूशन निकाल लिया हमने। हुँ, अब स्किन में भी लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हुँ, पिगमेंटेशन हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने, हुँ, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, तो ऑब्वियसली वी हुँ, हैव द सॉल्यूशन। हुँ, हमारे अपने खुद के ब्रांड हुँ, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइज़र, हुँ, फेस वॉश, हुँ, ये खुद का रिकमेंडेशन इसलिए हुआ कि मैं खुद उनकी प्रॉब्लम को फेस करती हूँ। हुँ। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट निकालना चाहती हूँ कि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। सर, अगर हम बात डेल हेयर्स के जर्नी की करें, तो ये एक बिज़नेस नहीं, एक मिशन है। जब हमने भी आपका सोशल मीडिया और सारी चीज़ें देखी, तो इस जर्नी को देखते हैं तो आप इसको एक मिशन लेकर के चल रहे हैं। तो इस मिशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, डिलेयर्स के लिए मैं ये चाहता हूँ कि ये घर-घर में डिलेयर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो मेरा एक मिशन है। 10 साल में ऑफ़लाइन में हमने जितना बिज़नेस करा, अब हमने ऑनलाइन स्टार्ट करा है, तो उसमें भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आने वाले कुछ टाइम में 4, 5, 6 सालों में हमारा मिशन यही है कि घर-घर में डिलेयर्स होना चाहिए। चाहे उसका हेयर प्रोडक्ट हो, चाहे स्किन केयर हो, चाहे आगे हम और भी कोई प्रोडक्ट बनाएँगे इसके। सर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक बारी डिलेयर्स को यूज़ करता है, वो स्विच नहीं कर पाता। कि हर घर डिलेयर्स हो जाए, यही हमारा मिशन है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप ब्यूटी इंडस्ट्री में भी हैं, आप इन्फ्लुएंसर भी हैं और डेली हेयर्स को भी आप पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके मार्केटिंग से आगे लेके भी आई हैं। अब बात, क्योंकि हमारे देश में यंगस्टर्स एक ऐसी चीज़ है, जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो वो मान लेते हैं। हुँ। तो यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? यंगस्टर्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक बार डेलियर्स के प्रोडक्ट को यूज़ करो। महँगे प्रोडक्ट्स पे मत जाओ, कि जो महँगा है वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ही यूज़ करो, फॉर श्योर आप स्विच नहीं कर सकते सर। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा, अगले 5 साल में आप डेली हेयर्स को कहाँ देखते हैं? सर, मैंने आपको बता दिया है, हमें हर घर डिलेयर्स चाहिए। ट्रस्टेड, हाउसहोल्ड, ब्यूटी, एसेंशियल, ये 4 वर्ड में आंसर खत्म। तो ऐसी कोई स्टोरी सर, मैं आपसे दोनों से पूछना चाहूँगा, जो डेली हेयर्स की जर्नी को लेकर के आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? ये कोरोना के टाइम की बात है, जब कोरोना चला स्टार्ट हुआ था, तब उसके 15 या 20 दिनों बाद ना अलीशा को कॉल्स आने चालू हो गए कि हमारा शैम्पू, मास्क वाला सब अब खत्म हो रहा है, कोई आ तो सकता नहीं, हुँ, आप डिलीवर करा दो। हुँ, मैं बताती हूँ। हुँ, मेरे एकदम से कोरोना बंद हो गया, मतलब एकदम से लॉकडाउन, कोरोना शुरू हो गया और लॉकडाउन लग गया। हुँ, सैलून एकदम से क्लोज़्ड। हुँ, अब मैं करती हूँ एक्सटेंशंस, हुँ, हेयर हम लगाते हैं। हुँ, तो हेयर जैसे लगाते हैं या हेयर ट्रीटमेंट्स करे होते हैं, तो उनको मैं अपने ही ब्रांड्स देती थी, डेलियर्स के शैम्पू, कंडीशनर, सीरम। हुँ, वो वही यूज़ करते थे और उनके हेयर एकदम ओके रिपोर्ट चल रहे थे। हुँ, अब एकदम से लॉकडाउन, हुँ, सैलून बंद। हुँ, अब क्या हुआ, चलो हुँ, जो पड़ा था उन्होंने वो तो यूज़ कर हुँ, लिया। हुँ, फिर मुझे फ़ोन आने लग गए कि हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। उस टाइम पे क्या था, सब कुछ ही बंद था। लोग अगर निकल भी रहे थे तो आपको पता है पुलिस वाले डंडे मार रहे थे। हुँ, हुँ, बट फिर भी मैंने कहा आप तो आ नहीं सकते, मैंने बोला अगर लेना है तो मेरे घर तक हुँ, मैं इतना कर दूँगी कि मेरे घर पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, हुँ, आप लेने आ सकते हो तो हुँ, आप आ जाओ। बट ऑब्वियसली वो कोरोना का टाइम था तो कोई भी घर से नहीं निकल रहा था, बिकॉज़ कोरोना इट्स लाइक अ बिग
टाइम, उस टाइम पे बहुत लोग, आपको पता है कितने लोगों मरे हैं और कितने लोगों के ऊपर वो सैक्रिफाइसेस हुए हैं। तो मैं भी उनके घर नहीं जा सकती थी, ना कोई तब पोर्टर चलता था, ना कुछ ब्लिंकिट चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं चल रहा था। तब भी मुझे क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे थे, नहीं हमें तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरे घर पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। उस टाइम पे भी क्लाइंट्स मतलब अपने घर से निकलना, वो डंडे खाना, वो पुलिस को क्रॉस करना, तब भी आते थे। और उस टाइम पर भी लोग, आप मानोगे नहीं, करनाल, गुड़गांव, इतनी दूर-दूर से भी क्लाइंट मेरे पास आया, मेरे घर तक डेलियर्स के शैम्पू, कंडीशनर, सीरम लेने। उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, कोई तो प्रोडक्ट है। बट उस टाइम मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मुझे अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए कि लोगों के घरों में डेलियर्स जाए। वो चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब थी कि नहीं, हाँ, हमने कुछ करा है। अभी तक ना हमने सर सीरियस बातें बहुत की। हुँ। अब हम एक रैपिड फायर करेंगे, जिसमें आपको सोचना नहीं है, जो मन में आए वो आंसर करना है और कोशिश करना है 1, 2 या 4 शब्दों में आंसर खत्म करना है, ठीक है। राइट? तो हम बारी-बारी से पूछेंगे, हम एक साथ भी आंसर कर सकते हैं। अगर डेलियर्स एक इंसान होता, तो इसकी पर्सनैलिटी किसके जैसी होती? ये आने वाले टाइम का धुरंधर है मेरा। अगर ये इंसान होता, तो सबका फेवरेट होता। है ये अभी भी सबका फेवरेट। हेयर केयर की सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग रोज़ करते हैं। सस्ते के चक्कर में लोग कुछ भी यूज़ करते हैं। सर एक ऐसी चीज़ जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्वालिटी, सैलून या हेयर होम केयर? बोथ, बिकॉज़ दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। सर अगर आपको सिर्फ एक ही हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करना हो लाइफ टाइम, तो कौन-सा करेंगे और क्यों? मेरा नंबर 1 मेरा हीरो शैम्पू जिसमें हमने भर-भर के प्रोटीन डाला है। आपके हिसाब से ब्यूटी का मतलब? कॉन्फिडेंस, जो नेचुरल दिखे। सक्सेस का सीक्रेट? बेस्ट क्वालिटी हमेशा। एक वर्ड में डेलियर्स। बेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। इंस्टाग्राम रील बनाना या बोर्ड मीटिंग अटेंड करना? इंस्टाग्राम रील बनाना। रील या मीटिंग? मीटिंग पैसों के लिए, एन्जॉय के लिए रील। अगर आज डेलियर्स को किसी सेलिब्रिटी के साथ आप जोड़ेंगे, तो आप किस तरीके की पर्सनैलिटी चाहेंगे? जो ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करे। जो अपनी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करे। आपके हिसाब से ब्यूटीफुल हेयर की सबसे बड़ी पहचान क्या स्मूथ एंड शाइनी। है? एक एडवाइस बीइंग अ बिजनेस ओनर, आप व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। तो मैम बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट टुडे, आप आज पॉडकास्ट में कुछ प्रोडक्ट्स भी डेलियर्स के लेके आए हैं, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, डेलियर्स के हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, मास्क। बट मेरी डेलियर्स की फैमिली बहुत बड़ी है। सो मैं अपने 10 इयर्स के ब्यूटी सैलून्स एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करे ना शैम्पूज़, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड पहले करे थे इसके पहले। बट जब ये आया ना प्रोडक्ट, और जब इस प्रोडक्ट को हमने अपने सैलून में यूज़ किया क्लाइंट्स के ऊपर, और जब क्लाइंट्स ने 2-3 दिन बाद कॉल्स करके हमसे पूछा कि इस बार मैम आपने क्या यूज़ किया था मेरे बालों में, कि मेरे बाल इतने सॉफ्ट एंड हेल्दी लग रहे हैं मुझे। मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करे हुए हैं, बट इस बार जो आपने यूज़ किया ना, मज़ा आ गया। तो वो जो खुशी मिलती है ना अंदर से, तब जो फाउंडर ने बोला कि ये हमारा हीरो है, तब मुझे लगा हाँ, द डेलियर इज़ द हीरो। अमेजिंग सरन मैम, ये आपके डेलियर की स्टोरी और आज तक की 10 साल की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, एंड आई एम श्योर जो व्यूअर्स जिन्होंने आज फाउंडर्स के खुद यहाँ होने से डेलियर की जर्नी के बारे में सुना है, और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं या ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर नीचे दे देंगे। www.delhairs.com पे आप जाकर के खुद भी खरीद सकते हैं, और ई कॉम पे भी अवेलेबल है, क्विक कॉम पे भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप 10 मिनट में घर बैठे भी ये प्रोडक्ट्स पा सकते हैं उससे। और इसके साथ अगर आपका कोई भी कमेंट हो या आप फाउंडर से कुछ भी पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लें, ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे।
आप देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो व्यूज एंड न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।